हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से एनसीईआरटी बुक से हमारा क्या है, एक्सरसाइज 4.2 का एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। हमारा क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका क्या है, जिनके स्क्वायर का सम हमारा क्या है 365 है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीजर्स को क्या करते हैं, किसी एक को लेट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें मालूम नहीं है कि वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स कौन है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमने क्या कर लिया, फर्स्ट इंटीजर जो है वो हमने क्या कर लिया, एक्स लेट कर लिया। ठीक है, तो सेकंड वाला क्या होगा, हमारा क्या कह रहा है, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जस्ट उसके बाद वाला। ठीक है, क्रम से आने वाला। तो अगर पहला नंबर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इंटीजर जो है वो हमारा एक्स हो गया, तो दूसरा इंटीजर हमारा क्या होगा, एक्स प्लस 1। ठीक है, किसी भी नंबर में हम 1 ऐड करते हैं तो जस्ट उसके बाद का नंबर आता है, और कंसेक्यूटिव का मतलब ये यही होता है, जस्ट उसके बाद का मतलब क्रम से आने वाला। ठीक है, तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1। क्लियर, क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीजर हमने क्या कर लिया, एक्स लेट कर लिया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर जो होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस 1 होगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कंसेक्यूटिव। ठीक है, कंसेक्यूटिव मतलब क्रम से आने वाला, तो एक्स के जस्ट बाद क्या आएगा, एक्स प्लस 1 आएगा, क्योंकि एक्स एक क्या है, इंटीजर है, और किसी भी इंटीजर में हम क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं तो जस्ट उसके बाद का इंटीजर हमको मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैल्यू। अब हमारा हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, मतलब दोनों के स्क्वायर का सम क्या है, 365 के इक्वल है। तो आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। क्लियर है, क्यों, क्योंकि बोल रहा है क्या, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज। ठीक है, तो इन इंटीजर्स के स्क्वायर का सम, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दोनों का सम हमने क्या कर दिया बीच में प्लस, इक्वल है किसके, 365 के। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस 2ab, 2ab का मतलब क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 365। क्लियर, अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस 365 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस 365 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बड़ा साइन है, माइनस 365 में से 1 को हटाएंगे, मतलब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 364 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सब में 2 कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से एक्स माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के अपॉन में आएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर देना है, और फैक्टराइज करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आइए फैक्टराइज करते हैं, इधर कर लेते हैं, क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। a क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 का 182 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 182 ही आएगा। ठीक है, तो 182 इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, इस 182 को ऐसे दो मल्टीपल में ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट मतलब 1 आना चाहिए, मतलब b की वैल्यू आनी चाहिए। तो इसका कोफिशिएंट 1 है तो हमें 1 चाहिए, और उसके आगे क्या है प्लस साइन है तो हमें प्लस में 1 चाहिए। तो हमें 182 को ऐसे दो मल्टीपल में
ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे। तो इसका हमारा क्या हो सकता है, हम इसको 14 इंटू 13 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 14 10 जा 140 और 14 3 जा 42, 140 में 42 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 182। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें चाहिए 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 13। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की प्लेस पे क्या हो जाएगा 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया 3 टर्म से 4 टर्म में चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे। पेयर बना के क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेते आइए, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन, तो बचेगा क्या x प्लस 14, यहाँ से क्या कॉमन है माइनस 13। क्यों माइनस 13 कॉमन है, क्योंकि 182 13 से क्या हो जाएगा डिविजिबल। कितनी बार में डिविजिबल होगा 14, क्योंकि 13 में 14 का मल्टीप्लाई करने पे हमारा 182 आ रहा है। इसका मतलब हम 182 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। तो ये माइनस 13 कॉमन हो गया। x कॉमन होगा नहीं क्योंकि यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो क्या हो जाएगा माइनस 13 कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा x, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा प्लस 13 से 182 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 इक्वल टू 0। अब हमारा इन दोनों यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी x प्लस 14 है, यहाँ भी x प्लस 14 है, तो x प्लस 14 हमारा क्या हो गया कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा 13, तो इसको इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार 0 के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा माइनस 14, और यहाँ से x माइनस 13 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 13। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, x की दो वैल्यूज आ गई हैं, क्या क्या, x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये तो हमारा x का वैल्यू निगेटिव है, तो हमें क्या करना होगा, ये वाली हम वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हम क्या कर लेंगे 13 ले लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम 13 ले लेंगे तो हमारा फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू हमारी क्या है 13 हमने ली हुई है। ठीक है, हम माइनस 14 नहीं लेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का रहा है, तो ये हमारा हो गया x की वैल्यू, फर्स्ट इंटीजर हमारा 13 और सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या था हमारा x प्लस 1 और x की वैल्यू क्या है 13, तो 13 प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 14। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। और हम यहाँ पे देख भी रहे हैं क्या कि बोला था कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दोनों पॉजिटिव हैं भी। ठीक है, और दोनों कंसेक्यूटिव भी हैं। आप देख सकते हैं 13 के जस्ट बाद क्या आता है 14 आता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये इक्वेशन है, यहाँ पे क्या करेंगे 13 वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 13 प्लस 1 14 का स्क्वायर। दोनों का जो वैल्यू आएगा हमारा 13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 169 और 14 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का हम अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 365 के इक्वल आ जाएगा, मतलब LHS इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, हमारे जो दोनों इंटीजर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे 13 और 14, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।